स्टूडेंट कैसे हैं। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। इसी नेक दुआ के साथ आज का जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका हम आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हार्ट एंड देयर फंक्शंस। आज हमने हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो होती है उसको और उसके फंक्शन और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसकी पोजीशन होती है, उसकी साइज़ होती है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो ना जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने बात की थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं, उनको फूड की ज़रूरत होती है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो हम खाना खाते हैं ना, वो खाना उन पार्ट्स तक अल्टीमेटली पहुंचता है। तो उसको पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक, कोई ज़बरदस्त फंक्शन रखा हुआ है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर 3 उसके कंपोनेंट है जो मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं, जिसके अंदर एक हमारा हार्ट आ गया था, ब्लड आ गया था, ब्लड वेजल्स आ गए थे। तो उनमें से आज जो हमारा फर्स्ट जो कंपोनेंट है हार्ट, आज हमने उस हार्ट को डिस्कस करना है, उसके फंक्शन को, उसका जो ना हमने साइज़, उसकी पोजीशन, उसके पार्ट, ये सारी चीज़ें आज हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो हार्ट को पढ़ने से पहले इसकी हम थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं ताकि बच्चों को जो ना समझने में आसानी हो। तो मोस्टली ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है हार्ट की। ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर बनी हुई है हार्ट की। ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि बच्चों को जो ना समझने में थोड़ी बहुत आसानी हो, थोड़ी बहुत इजी हो जाए बच्चों को समझाने के लिए। ये हमारे पास थोड़ी बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर थी हमारे ह्यूमन हार्ट की। अब हम पढ़ते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट है, कौन सा फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आज इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इस हार्ट की पोजीशन क्या है, कि हमारी बॉडी के अंदर ये हार्ट कहाँ पर मौजूद होती है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का ये वाला जो हिस्सा है, आपको ये जो पूरा रीजन, आपको जो हिस्सा नज़र आ रहा है, इस पूरे रीजन, ये जो पूरा रीजन, ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक ये वाला इसका रीजन है जिसको मसल्स का बना हुआ है, जिसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। एक इसके ऊपर वाला ये वाला रीजन है जिसको हम स्टर्नम या फिर रिब केज या फिर रिब कैविटीज़ बोलते हैं। तो ये जो हमारी रिब केज हैं, रिब कैविटी है, इसके अगर हम बीच में देखें तो यहाँ पर आपको एक और हड्डी मिलेगी जिसका नाम है स्टर्नम, जिसे स्टर्नम कहा जाता है। अब ये स्टर्नम के ऊपर अगर हम हाथ रखें तो इसके 2 सेक्शन बनेंगे। एक इसका बनेगा लेफ्ट साइड वाला सेक्शन, एक इसका बनेगा राइट साइड वाला सेक्शन। अब जो हमारी हार्ट होती है मोस्टली ये हमारे स्टर्नम से हमारे लेफ्ट साइड होती है। तकरीबन कंप्लीटली जो हमारे हार्ट का जो 95% जो हिस्सा आता है वो तकरीबन हमारे पास जो है ना लेफ्ट साइड पे पाया जाता है। थोड़ा बहुत हमारे राइट साइड पे आ जाता है, मगर तकरीबन इसका जो ना हिस्सा आ जाता है वो हमारे पास लेफ्ट साइड में होता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारी हार्ट है वो हमारे लेफ्ट साइड पे मौजूद है। तो इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये हमारे स्टर्नम में या फिर जो हमारी जो ना रिब कैविटी है, रिब कैविटी के अंदर ये बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है, ये हमारे लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है। उसके बाद अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ह्यूमन जो हार्ट होती है उसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो बिल्कुल उसकी साइज़ जो ना 1 मुट्ठी की बराबर होती है। ह्यूमन हार्ट की जो साइज़ होती है वो 1 मुट्ठी के बराबर होती है, एक जो ना फिस्ट के बराबर जो ना ह्यूमन हार्ट की साइज़ होती है। उसके बाद अगर हम उसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर मोस्टली हमारे पास जो ना मेन जो ना इसके अंदर क्या होते हैं, 4 जो ना 4 हमारे पास इसके अंदर चेम्बर पाए जाते हैं। इसके अंदर 4 हमारे पास चेम्बर्स पाए जाते हैं एंड इसके अंदर 4 हमारे पास इसके अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं। 4 इसके अंदर हमारे पास वाल्व्स पाए जाते हैं एंड डिफरेंट इसके अंदर जो ना ब्लड वेसल्स जो ना आर्टरीज वगैरह पाई जाती हैं, जो आगे मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर पार्ट्स के अंदर 4 हमारे पास चेम्बर आ जाएंगे और 4 हमारे पास क्या आ जाएंगे, वाल्व्स आ जाएंगे। अगर हम इस हार्ट की बात करें तो हमारी ये जो ह्यूमन हार्ट होती है ये एक मसल्स के एक ना बेग के अंदर रखी होती है। एक मसल्स का बेग बना होता है जिसके अंदर इसको जो ना फिट किया गया है ताकि उसको इंजरी वगैरह ना हो, उसको नुकसान वगैरह ना हो। तो इसके सराउंडिंग ये वाला जो मसल्स का जो ना एक बेग बना हुआ है,
एक थैला बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? मसल्स का एक बैग है जिसके अंदर इस हार्ट को, ह्यूमन हार्ट को रखा गया है। अब पेरिकार्डियम से थोड़ा हम इनसाइड में जाएंगे तो यहाँ पर बीच में आपको एक फ्लूइड नज़र आएगा। इस हार्ट की लेयर एंड पेरिकार्डियम के बीच में एक खाली स्पेस होती है, ये वाली, इस खाली स्पेस के बीच में आपको फ्लूइड नज़र आएगा, एक पानी नुमा स्ट्रक्चर नज़र आएगी जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड का हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? ये हमारी हार्ट को जो ना फ्रैक्शन वगैरह में, जब हमारी हार्ट बीट करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ये क्या करती है? फ्रैक्शन को जो ना कम करती है या फिर उसकी प्रोटेक्ट करती है, उसको बचाती है। तो ये मोस्टली फंक्शन था हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड का। अब होता क्या है, अगर इस हार्ट के ऊपर से ये हम बैग हटा दें, पेरिकार्डियम हटा दें, तो फ़र्ज़ करें ये एक हमने रफ स्ट्रक्चर बनाई हुई है हमारे पास हार्ट की, ये हमारे पास हार्ट है। इस हार्ट से अगर हम जो ना, हमने जो ना एक ना पेरिकार्डियम हटा दिया है। अब जब इसके अंदर से हम पेरिकार्डियम हटा देंगे तो इसके अंदर आपको 3 टाइप की लेयर्स नज़र आएंगी। इस तरह से आपको इस हार्ट के अंदर 3 टाइप की आपको जो ना लेयर्स नज़र आएगी, एक सबसे ऊपर वाली लेयर, एक मिडिल लेयर, एक सबसे इनर लेयर। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, उसे हम बोलेंगे एपिकार्डियम। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एपिकार्डियम बोलेंगे। ये मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाई है ताकि आपको यहाँ पर समझने में इजी हो। इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम, जो बिल्कुल क्या है, जो ना अपर लेयर है किसकी? हार्ट की, जो ऊपर वाली लेयर होगी। अब इसके थोड़ा हम अंदर चले जाएंगे, हमें जो ना मिडिल लेयर मिलेगी, हमें मिडिल लेयर बनेगी जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। इसको हम क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम जो होती है ये हमारे पास मिडिल लेयर होती है हार्ट की। उसके बाद अगर इस मायोकार्डियम से अंदर चले जाएंगे तो हमें इनर लेयर मिलेगी जिसका नाम है एंडोकार्डियम। जिसका नाम क्या होगा? एंडोकार्डियम। अब हमारी जो हार्ट होती है वो हार्ट 3 लेयर्स की बनी होती है, ऊपर वाली एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम एंड सबसे जो इनर है, आखिर वाली जो है, उसे हम बोलेंगे एंडोकार्डियम। अब होता क्या है, ये एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू का बनी हुई होती है, जबकि ये जो हमारे पास मायोकार्डियल, जो हमारे पास जो लेयर है ना मायोकार्डियम, ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक लेयर है जिसका बहुत ही ज़बरदस्त रोल होता है इस हमारे हार्ट के अंदर। ये क्या होती है? हमारे मसल्स की जो ना ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो ना लेयर होती है हमारे हार्ट की। स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो हार्ट होती है उससे 1 घंटे के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरी लाइफ के लिए उसे जो ना हार्ट बीट करनी होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करनी होती है। तो पूरी ज़िंदगी तक वो ये जो मायोकार्डियल है ये क्या करवाती है? इस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, रिलैक्स करवाती है। इस वजह से हम बोलते हैं ये हमारी जो ना स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है हमारे हार्ट की। उसके अलावा ये जो हमारे पास मायोकार्डियम है ये इनवॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करती है, ये इनवॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। अब हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं वॉलंटरी, एक होते हैं इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो जो हमारे मर्जी के मुताबिक हो, फ़र्ज़ करें हम चल रहे तो चलना हमारे मर्जी के मुताबिक होता है, उसे हम बोलेंगे इट इज़ अ वॉलंटरी फंक्शन। अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन जो हमारे मर्जी के मुताबिक ना हो, जिस तरह से हार्ट बीट, अब हार्ट बीट हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली होती है, खुद ब खुद होती है, इस वजह से हम बोलते हैं वो क्या है? इनवॉलंटरी है। तो इनवॉलंटरी फंक्शन हार्ट को कौन प्रोवाइड करता है? मायोकार्डियल प्रोवाइड करता है। दूसरा हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ द मायोजेनिक। जो हमारे पास जो मायो जो कार्डियम है ये हमारे पास मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारा जो ब्रेन होता है वो सिग्नल भेजता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन होगा वो परफॉर्म करने के लिए ब्रेन सबसे पहले उस फंक्शन के लिए सिग्नल भेजेगा, बाद में फंक्शन परफॉर्म होगा। मगर हार्ट की जो हार्ट बीटिंग होती है ये वाहिद ऐसा फंक्शन है जो ना मायोजेनिक है, मतलब वो हार्ट ब्रेन के सिग्नल के बगैर ही वो काम करती है, उसे ब्रेन के सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिग्नल उसे जो ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोई सिग्नल नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम बोलते हैं वो क्या है? हमारे पास मायोजेनिक है। तो ये थोड़ा बहुत जो ना हमारे पास इस लेयर का जो ना हमारे पास डेटा थी, स्ट्रक्चर थी। अब अगर हम इसके अंदर चले जाएं कि हमारे इसके अंदर जो ना हमारे पास 4 जो ना चैम्बर होते हैं, तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारा ये जो हार्ट बना हुआ है इस हार्ट के अंदर आपको 4 इलाके नज़र आएंगे, 4 रीजन नज़र आएंगे, 2 ऊपर वाले रीजन है, 2 नीचे वाले रीजन है। तो ऊपर वाले जो खाली रीजन है उन रीजन का नाम है एट्रिया, उनको हम क्या कहेंगे? दीज आर द एट्रिया। ये भी हमारे पास एट्रिया है, ये भी हमारे पास क्या है? एट्रिया है। अब अगर हम बात करें कि एक एट्रिया हमारे पास यहाँ पर बनेगा, एक एट्रिया हमारे पास यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर जो बनने वाला जो हमारा एट्रिया होगा देट इज़ वो जो हमारा होगा वो हमारा पास लेफ्ट एट्रिया होगा। मतलब ये वाला जो एट्रिया होगा ये हमारे पास लेफ्ट एट्रिया कहलाएगा, और ये वाला जो हमारे पास एट्रिया होगा ये हमारे पास राइट एट्रिया कहलाएगा। ये हमारे पास कौन सा एट्रिया होगा? हमारे पास
राइट एट्रिया कहलाएगा। और इस राइट एट्रिया के बिल्कुल नीचे एक और खाली स्पेस है, जगह है, जिसका नाम है वेंट्रिकल। जिसका नाम क्या है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। अब ये जो वेंट्रिकल होगा ये भी राइट होगा, क्योंकि ये राइट एट्रिया के नीचे, तो ये कौन सा होगा हमारे पास? राइट वेंट्रिकल होगा। और ये वाला जो वेंट्रिकल होगा ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, जो हमारे पास लेफ्ट एट्रिया के नीचे होता है। तो ये मोस्टली हमारे पास 4 चेंबर होते हैं हमारे हार्ट्स के अंदर। उसके अलावा हमारे हार्ट्स के अंदर 4 वाल्व्स पाए जाते हैं। 2 वाल्व, एक ये वाल्व पड़ा हुआ है, एक ये वाल्व पड़ा हुआ है, बाकी 2 वाल्व, एक ये वाल्व पड़ा हुआ है, एक ये वाल्व पड़ा है। ये हमारे पास 4 वाल्व होते हैं हार्ट के अंदर। अब ये जो वाल्व पड़ा हुआ है, इस वाल्व को हम बोलते हैं दैट इज द बाइकस्पिड वाल्व। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अब बाइकस्पिड का मतलब क्या है? जब इसको इनसाइड से अगर हम जाके देखेंगे तो इसके अंदर 2 फ्लैप्स आपको नजर आएंगे इस तरह से। इस वजह से हम बोलते हैं ये बाइकस्पिड वाल्व है, या इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड द मिट्रल वाल्व बोलते हैं, या फिर इसको हम आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में, तो इस वजह से हम इसको आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। और ये वाला जो हमारे पास वाल्व होता है इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राई का मतलब क्या है? इसके अंदर 2 फ्लैप थे, इसके अंदर हमारे पास कितने फ्लैप होंगे? 3 फ्लैप होंगे। इनसाइड अगर आप जाके देखो तो यहाँ पर आपको 3 फ्लैप नजर आएंगे, इस वजह से हम बोलते हैं इट इज द ट्राइकस्पिड वाल्व। तो 2 वाल्व ये हो गए, बाकी 2 वाल्व हमारे पास यहाँ पर होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं दीज आर द सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व कहलाएंगे हमारे पास। तो ये 4 हमारे पास होते हैं, वाल्व होते हैं, जो हमारे हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखें, हमारे पास जो राइट एट्रिया होता है उसके अंदर 2 ओपनिंग होती हैं, एक ये अपर ओपनिंग होती है, एक ये लोअर ओपनिंग होती है। तो अपर जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कहते हैं इसको। अब इसका फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जो ये लोअर हमारे पास ओपनिंग है इसको हम बोलेंगे इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा कहेंगे इसको। और ये वाली जो हमारे पास जो आपको जो आर्टरी नज़र आ रही है, ये वाली बड़ी आर्टरी, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे इसको। इसका फंक्शन क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये वाली जो आपको बड़ी सी वेन नज़र आ रही है इसका नाम है एओर्टा। एओर्टा इसे हम कहेंगे। इसके अलावा हमारे इस हार्ट के अंदर एक और वेन दाखिल होती है हमारे लंग्स से। यहाँ पर एक और वेन्स जो ना यहाँ से दाखिल होती है, यहाँ से बिल्कुल जो ना हमारे लंग्स से एक और वेन दाखिल होती है। ये कहाँ से आ रही होती है? ये हमारे लंग्स से आ रही थी। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है? हमारे पास फेफड़े हैं हमारे, तो इन फेफड़ों से एक और जो ना वेन आ रही थी, जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी वेन कहलाएगा ये। अब इनका फंक्शन क्या है? ये हमारे पास मोस्टली पार्ट हो गए कि ये हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर वेना कवा, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारे पास ओवर्टा, ये हमारे पास जो ना पल्मोनरी वेन हो गई। तो इन सब का हमने मिला के फंक्शन क्या है। यहाँ पर अगर हम हार्ट की फंक्शन की बात करें तो हार्ट का जो ना फंक्शन क्या है वो आज हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में हार्ट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो हमारे ब्लड को पंप करती है। हार्ट क्या करती है? हमारे ब्लड को पंप करती है। पंप करती है इसका मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो पंपिंग आर्गन है, जिस तरह से मोटर हम यूज़ करते हैं टाँकी भराने के लिए पानी को, वो पंप करता है, इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड को जो पंप करती है, हमारी बॉडी के हर हिस्से को ब्लड चाहिए। ब्लड जो ना खाना लेके जाता है, तो उस ब्लड को पंप कराने के लिए हमारे पास जो आर्गन है, जो पंपिंग मशीन है, वो हमारे पास हार्ट है। तो हार्ट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पंपिंग मशीन है। वो हमारे पास क्या है? एक किस्म की पंपिंग मशीन है जो क्या करती है? हमारे ब्लड को पंप करती है, सर्कुलेट करवाती है। अब वो किस तरह से सर्कुलेट कराती है वो आज हम इसके अंदर देखेंगे। अब होता क्या है, हमारे बॉडी के 2 रीजन होते हैं, एक होता है अपर रीजन, एक होता है लोअर रीजन। अब अपर रीजन से जो ब्लड आता है, जो वेन अपर रीजन से हमारे हेड वाले रीजन से जो ब्लड लेके आता है, उस वेन का नाम होता है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का नाम फंक्शन क्या होता है? ये हमारे हेड वाले रीजन से ब्लड को लेके आती है, कहाँ पर? राइट एट्रिया के अंदर। और इन्फीरियर वेना केवा का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स, मतलब ब्रेन को छोड़कर बाकी जो हमारे लेग्स वाला ये वाला जैसा है, इस हिस्से से जो ब्लड लेके आएगी वो कौन सी होगी? इन्फीरियर वेना केवा। हमारे ब्रेन से सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी राइट एट्रिया के अंदर, और इन्फीरियर वेना केवा हमारे टांगों से निचले हिस्से से जितना ब्लड होगा वो लेके आएगी हमारे अंदर, हमारे राइट एट्रिया के अंदर। मगर एक बात यहाँ पर याद रखें, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा जितना भी ब्लड लेके आएंगी, वो सारा जो ब्लड होगा वो सारा हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो हमारे पास ऑक्सीजन के बगैर ब्लड होगा हमारे पास। उसके बाद ये ब्लड कब आएगा? जब हमारे पास राइट एट्रिया जो ना वो रिलैक्स करेगा।
जब हमारे पास राइट एट्रिया रिलैक्स करेगा उस वक्त हमारे पास ये ब्लड जो है ना हमारे राइट एट्रिया के आ जाएंगे। जब हमारे पास राइट एट्रिया रिलैक्स करेगा उसी वक्त उसी टाइम 1 सेकंड का भी उसके अंदर फर्क नहीं होगा, बिल्कुल उसी टाइम हमारा जो राइट एट्रिया है वो भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जब राइट एट्रिया रिलैक्स करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ से, हमारे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब होता क्या है, जब हमारे राइट एट्रिया रिलैक्स करते हैं तो उसी वक्त हमारे पास लेफ्ट एट्रिया भी रिलैक्स करते हैं। जब ये रिलैक्स करता है तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। जब ये रिलैक्स करता है तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, हमारे पास ब्लड से आता है और लंग्स से आता है। अब इन लंग्स से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, हम जो सांस लेते हैं ना, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर भी ब्लड होता है, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं तो सांस के अंदर ऑक्सीजन आती है हमारे पास, इन फेफड़ों में आ जाती है। फिर वो ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ब्लड के साथ, वो ब्लड यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ना ट्रांसपोर्ट करके आ जाता है हमारे पास जो है ना लेफ्ट एट्रिया के अंदर। अब ये जो पल्मोनरी वेन है जो हमारे पास यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर राइट लेफ्ट एट्रिया के अंदर आएगी, ये वाहिद पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। बाकी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पल्मोनरी वेन होते हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। सही है। अब क्या होता है, जैसे इसके अंदर जो ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब ये दोनों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिलैक्स किया है। अब जब ये रिलैक्स करेंगे तो इसी दौरान ये दोनों जो हमारे पास जो वेंट्रिकल है ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये रिलैक्सेशन इसकी खत्म होगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगी तो इसकी क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। ये दोनों क्या चलेंगे, एक दूसरे के उलट चलेंगे। इनके अंदर रिलैक्सेशन होगी, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, इनके अंदर रिलैक्सेशन होगी, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब इनके अंदर ब्लड आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जब इन्होंने रिलैक्स किया तो इनके अंदर क्या आ गया, ब्लड आ गया। अब ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर जितना भी ब्लड आया हुआ है वो इस वाल्व के थ्रू इस जो ना राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। जब ये राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों वाल्व जो होते हैं वो इस तरह से क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जब ओपन हो जाएंगे तो ये वाला ब्लड सारा आ जाएगा किसके अंदर, लेफ्ट एट्रिया के अंदर। इस तरह से भी क्या होगा, ये दोनों जो वाल्व है हमारे पास ओपन हो जाएंगे तो ये वाला सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, हमारे पास लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और इधर से कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। मगर एक ही वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मगर और जो राइट वेंट्रिकल है उसमें हमारे पास जो है ना हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। और ये दोनों जो ना ब्लड आपस में मिक्स नहीं होंगे क्योंकि इसके बीच में एक पर्दा रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। इस पर्दे का नाम है सेप्टम। इस पर्दे का नाम क्या है, सेप्टम, जो क्या करता है, इन दोनों ब्लड को आपस में मिक्स होने में बचाता है। तो क्या होता है, अब ब्लड हमारे एट्रिया से हमारे पास वेंट्रिकल में आ गए। अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल ने जब रिलीज किया तो इनमें से ब्लड आ गया इनके अंदर। अब ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो होता क्या है कि ये जो हमारे पास बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो वाल है ये दोबारा क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास जो ना बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये हमारे पास दोबारा जो है ना ये हमारे पास दोबारा जो है ना बंद हो जाएंगे। जब ये बंद हो जाएंगे तो होगा क्या कि ये जो हमारे पास जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास ये दोनों वाल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब ये बंद हो जाएंगे तो ये दोनों जो वाल है हमारे पास सेमील्यूनर वाल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्यों ओपन हो गए, क्योंकि इनकी प्रेशर डायरेक्टली किन के ऊपर पड़ेगी, इन सेमील्यूनर वाल के ऊपर पड़ेगी। इनके ऊपर पड़ेगी तो ये क्लोज हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन हो गए तो इसके अंदर जितना भी सारा ब्लड था वो सारा इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर सारा ब्लड था वो इसके अंदर चला जाएगा। जब ये ब्लड आ जाएगा इस पल्मोनरी वेन के अंदर तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो पल्मोनरी वेन इसको लेके जाएगी लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों लेके जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इसको ऑक्सीजनेटेड बनाना होता है, ऑक्सीजन लेनी होती है। तो यहाँ से ये जो चला जाएगा लंग्स के अंदर, वहाँ से वो ऑक्सीजन उठाएगा और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो चला जाएगा हमारे ओटा के अंदर। अब ओटा क्या करेगी, इस ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराएगी, हमारी बॉडी के अंदर हर सेल तक ये पहुँचाएगी। इस तरह से क्या होता है, हमारी ये जो हार्ट होती है ना ब्लड को सर्कुलेट करवाती है। कि जब हमारे पास एट्रिया जो ना रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर ब्लड आता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड इसमें से निकल के इसके अंदर आ जाता है। ये जब रिलैक्स होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। इस तरह से हमारी पूरी हार्ट जो है हार्ट बीट करती रहती है और ये क्या करती है, ब्लड को सर्कुलेट करवाती रहती है। अब होता क्या है कि जब हमारे पास ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से घूमता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन से फिर से हमारे हार्ट में आता है। इस तरह से एक सर्कल बनता है, पहले वो लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर हमारे हार्ट में आता है। तो इस तरह का जो सर्कुलेट होता है उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, फिर लंग्स में वो ऑक्सीजनेट होकर वापस आता है हार्ट में। इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर क्या होता है, जब
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हमारे जो ना हमारे लेफ्ट वेंट्री के अंदर, फिर वहाँ से चला जाता है हमारे ओटा के अंदर, ओटा से फिर हमारे हार्ट के अंदर, जैसे इस तरह से आ जाता है हमारे वेंट्रिकल में अंदर, वेंट्रिकल से हमारे जो ना पूरी बॉडी, फिर पूरी बॉडी से घूमता हुआ फिर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास बॉडी में, फिर बॉडी से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस तरह की जो सर्कुलेशन होती है उसे हम बोलेंगे सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड जो ना लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी में, फिर हमारी बॉडी से लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस तरह से वो क्या होता है, सर्कुलेट करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। अगर हमारे इससे राइट वेंट्रिकल से हमारे पास लंग्स से, फिर लंग्स से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये जो हमारे पास प्रोसेस चलता रहता है, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।